बहाने नहीं, रिजल्ट चाहिए। कोच गंभीर को एजबेस्टन से पहले मिली कड़ी चेतावनी। अब मैच का देना होगा नतीजा। इस खिलाड़ी का कोच गौतम गंभीर पर फूटा गुस्सा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद कोच गंभीर को सुनाई खरी खोटी। गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। पिछले साल बांग्लादेश टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारत को लगातार 2 सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद लीड्स में खेले गए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले मैच में भी टीम की शिकस्त के बाद गौतम गंभीर सवालों के घेरे में आ गई। इस बीच अब पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट में भारत के संघर्ष ने मुख्य कोच पर दबाव बढ़ा दिया है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने हाल ही में यूट्यूब चैनल पर अपने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि लीड्स टेस्ट मैच में उन पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने अब तक सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं। उन्होंने कहा, गौतम गंभीर पर बहुत दबाव है, दबाव बिल्कुल बढ़ रहा है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में उनके प्रदर्शनों को देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने बहुत ज्यादा मैच नहीं जीते। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 मैच जीता। हालांकि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 और इंग्लैंड के खिलाफ 1 मैच गंवाया। वो लगातार हार रहे हैं। आकाश चोपड़ा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि गौतम गंभीर को बहाने नहीं, परिणाम देने होंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य कोच को चेतावनी भी दी और कहा कि यदि भारतीय टीम मौजूदा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में वापसी करने में विफल रही तो वो जांच के दायरे में आ सकते हैं। क्रिकेटर से कमेंटेटर बने इस खिलाड़ी ने दावा किया, अगर इंग्लैंड के साथ सीरीज अच्छी नहीं जाती तो सवाल उठेगा वो कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि चयनकर्ताओं को लगेगा कि टीम प्रबंधन जो भी मांग रहा है उसे दिया जा रहा है। आप जिस तरह के खिलाड़ी चाहते हैं, जितने खिलाड़ी चाहते हैं और जिस खिलाड़ी की ओर आप इशारा कर रहे हैं वो दिया जा रहा है। इसलिए अगर ऐसा है तो आपको नतीजे देने होंगे, बस कोई बहाना नहीं चलेगा। आकाश चोपड़ा ने जैक कैलिस, व्यान मुल्डर और एडन मार्करम जैसे विदेशी खिलाड़ियों को उदाहरण देते हुए कहा, हमारा पुछल्ला बल्लेबाजी नहीं करता, हमारा टॉप ऑर्डर गेंदबाजी भी नहीं करता। उन्हें कम से कम थोड़ी गेंदबाजी तो करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 15 ओवर देने की जरूरत है। आपके पास जैक कैलिस जैसा खिलाड़ी होना चाहिए, या जैसे दक्षिण अफ्रीका के व्यान मुल्डर को नंबर 3 पर खिला रहे हैं, या एडन मार्करम बहुत गेंदबाजी कर रहे हैं। आकाश चोपड़ा ने गंभीर को सलाह देते हुए कहा कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज न होने के बावजूद मुल्डर को दक्षिण अफ्रीका के लिए क्रम में ऊपर भेजा गया है। अगर ऐसा भी नहीं होता तो ये भी कारगर होता। ये ऐसी चीज नहीं है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि आपको कम से कम थोड़ी गेंदबाजी की जरूरत है, क्योंकि इससे आपको कुछ संतुलन विकल्प और चुनाव मिलते हैं। गौरतलब ये है कि लीड्स टेस्ट मैच में टीम इंडिया का निचला क्रम बुरी तरीके से फ्लॉप रहा। पहली पारी में ऋषभ पंत, जायसवाल और शुभमन गिल के शतक जड़ने के बावजूद टीम 500 रनों का आंकड़ा नहीं पार कर सकी। इसके बाद दूसरी पारी में भी केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शतक जड़कर टीम के स्कोरबोर्ड को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा। अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी बल्ले से योगदान नहीं दे पाए। तो आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए क्रिकेट क्लब के साथ।